अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दियो टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घुनी हो, सबको लव यू हो गया। बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। आपका क्या जाता है लड़कियों ते कुड़ियों ते मुंडियों, भंगड़ा पाओ पाओ पाओ। माँ मुझको झुलाओ रे झूला रे, माँ मुझको झुलाओ रे झूला रे। खैर उसके ऊपर भी करते हैं बात। लेकिन उससे पहले कहते हैं रिस्क ख़त्म नहीं होता, रिस्क ख़त्म नहीं होता। जिस घर से परिंदों जानवर और चूंटियों को रिस्क मिलता है उस घर से कभी रिस्क ख़त्म नहीं होता। आप तजर्बा कर लें, आप परिंदों चूंटियों और बिल्लियों वगैरह को खाना दाना और पानी डालना शुरू कर दें, आपके घर का किचन कभी जो है बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, अभी जैसे शदीद गर्मी की लहर दौड़ रही है तो कोशिश करें घर के बाहर जो है क्या कहते हैं, दीवार के ऊपर परिंदों के लिए पानी और दाने का ज़रूर इंतज़ाम करें। और फ्रूट वगैरह भी अक्सर होता है तो आप उसको भी जो है कट करके डाल सकते हैं। मैं एक भाई साहब को देख रही थी, उन्होंने ना वो एक कील छोटे छोटे से हैं, वो ऐसे ना वो कोई लकड़ी है उसमें फिक्स किए हुए हैं और उसमें वो ऐसे फ्रूट कट करके ना, तरबूज हो गया या सब्ज़ी हो गई तो वो ऐसे लगा देते हैं। उसमें क्या होता है कि तोते भी आते हैं, चिड़ियाँ भी आती हैं, कौवे भी आते हैं, और जो है दाना भी उन्होंने डाला होता है और साथ साथ फ्रूट भी, उसका भी इंतज़ाम किया होता है और पानी भी भर के रखा होता है। तो यकीन मैंने इतना खुशी हो रही थी देख के ना कि कितना प्यारे प्यारे आइडियाज़ लोगों के पास हैं, अगर कोई करने वाला हो तो आप दूसरों के रिस्क का इंतज़ाम करें, रब आपके लिए दरवाज़े खोलेगा रिस्क के। तो बड़ा अच्छा लगा ये वाली चीज़ें देख के ना, बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, और आप लोगों के कुछ कमेंट हैं उसके ऊपर भी जो है बात करते हैं। सुनीता अरोरा जी कह रही हैं, नौशीन जी मैं आपकी हर वीडियो को लाइक कर देती हूँ पर कमेंट नहीं करती, और आपकी हर वीडियो देखती हूँ। लॉट्स ऑफ लव। आप ये मत समझना कि हम आपसे दूर हो गए हैं या दूर चले गए हैं, कभी भी नहीं सोचना, ऐसा कभी नहीं होगा। लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच सुनीता अरोरा जी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेहा कह रही हैं, हम सफ़र सितारा जैसा खूबसूरत हो तो लंबा सफ़र भी कट ही जाता है। लुक्स लाइक द बोथ हैड फन टुगेदर ऑन देयर जर्नी। तब तक आगे तबारक अल्लाह फ़ी। अच्छा अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कमेंट किया है। वो सफ़र के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी गाड़ी में ये लोग इतना लंबा सफ़र करके गए हैं, थकावट हो जाती है, तबीयत भी थोड़ी नासाज हो जाती है, लेकिन खैर फिर भी ये लोग सुबह फ्रेश हुए, दवाई वगैरह खाई। हालांकि सितारा की तबीयत ख़राब थी, बोला भी नहीं जा रहा था, उसके बावजूद जो है उन्होंने दोबारा से खूबसूरत सी एक जर्नी स्टार्ट की। हालांकि वो चाहती तो वो स्किप भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने काम पे फोकस ज़रूर किया। काम ज़रूरी है भैया। और बिल्कुल जी, हम सफ़र ऐसा हो तो फिर देखें ना, साजिद साहब भी तो इज़हार मोहब्बत कर ही रहे थे ना, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रेणुका जी का भी कमेंट है, वो भी हम पढ़ते हैं। और वो लिखती हैं, मुकर्रर। सुबह ना मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त सी गज़ल इनके लिए पढ़ी थी, वो बहुत ज़बरदस्त गज़ल थी। मैं बार बार उसको पढ़ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, पढ़ने में ही इतना ज़बरदस्त लग रहा था। और वो गज़ल क्या थी, कोई गज़ल सुनाकर क्या करना, यूँ बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना, तुम खफा भी अच्छे लगते हो, फिर तुमको मना कर क्या करना, तेरे दर पर आकर बैठे हैं, अब घर भी जाकर क्या करना, दिन याद से अच्छा गुजरेगा, फिर तुमको भुला कर क्या करना। तो इसका उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, मुकर्रर नौशीन बेटा, ये भी एक बार पढ़ लो, कोई गज़ल सुना कर क्या करना, यूँ वक्त गंवा कर क्या करना, जब बात ही सारे भूल गए, फिर याद दिलाकर क्या करना,
तुम दूर से ही हमको देखो, हम हमें पास बुलाकर क्या करना। मैं रूह का आईना हूँ, जिस्म दिखाकर क्या करना। इस पर ही रहना है तुमको, उस इस पार रहना है तुमको, उस पार जाकर क्या करना। ज़बरदस्त जगजीत सिंह की जी का गाया हुआ गज़ल है। वाह वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारे पास और भी कमेंट है काफ़ी सारे। अच्छा, विशाली सिस्टर ने भी लिखा है जनाब, नशीन नाम है उसका, मुस्कुराहट उसकी पहचान है, हर बात में मिठास है, जैसे वो कोई मीठी सी दास्तान है, दोस्ती उसकी एक तूफान है। अच्छा, तोहफा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता, वो साथ हो तो लगता है हर दिन कोई खूबसूरत अरमान है। नौशीन सिस्टर मेरी जान है आपके लिए। आए हाय हाय, वाह वाह वाह, लड़की तुम भी शायरा बन गई। ग्रीनलैंड सिस्टर कहती है, नौशीन आपकी वीडियो को हम खोलते ही लाइक कर देते हैं। यकीन होता है कि आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगी कि अनलाइक किया जाए। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। रश्मि उपाध्याय जी भी कह रही हैं कि नौशीन इतने साल हो गए हैं आपको देखते हुए कि व्लॉग खोलते ही सबसे पहले लाइक, फिर ही हाथ लाइक पर ही आ जाता है। थैंक यू, लव यू हो गया रश्मि जानी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हाँ, सदफ कहती हैं नज्जो अपने चैनल के लिए बिल्कुल खामोश है, आखिर माजरा क्या है। जी बिल्कुल, मैं भी खुद हैरान हूँ कि उनका 1 लाख तकरीबन होने वाला था सब्सक्राइबर, और इतना बड़ा चैनल जो है गायब हो गया है। वाईटी की वजह से हुआ है, या इनको किसी ने जो है किसी ने कुछ अगर किया है तो बिल्कुल खामोश है, नहीं बता रही, नहीं बोल रही। मैंने जब उनका चैनल खोला, इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक है इनके पुराने चैनल का, उस पर जब क्लिक किया तो वो जो है यही आ रहा था कि वायलेशन यूट्यूब की वजह से टर्मिनेट कर दिया गया। यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया वायलेशन की वजह से। अब क्या वायलेशन हुई है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो है फ़िलहाल उनका जो चैनल है वो बिल्कुल गायब हो गया, और ये खामोश भी है। कोई तो राज है भैया, कोई तो राज होगा ना कि नहीं। मतलब एक बंदे का इतना बड़ा नुकसान हो जाए, वो तो रोता पिटता है, धाड़े मारता है, चीखें मारता है, आके बोलता है, बताता है, लेकिन खामोश है, बिल्कुल चुप है। और भिंडी 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 भिंडियाँ तोड़ रही हैं। तो फिलहाल तो अभी ये खामोश है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आयशा क्या नाम है, आयशा सफ़ीर के नाम से है। नौशीन, मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर बहुत मेहनत की है, व्यूज़ ही नहीं आते, अब थक गई हूँ। मेरा यूके अकाउंट है, इससे मैं अर्न कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ जो लड़की तो इज़्ज़त से जो लड़कियाँ इज़्ज़त से टिकटॉक पर वीडियो बनाएं उनको व्यूज़ नहीं मिलते, हमें सपोर्ट ही कोई नहीं करता। सिस्टर, ये मैंने बात की थी कि ज़िंदगी ना आपको मौका देती है, चांस देती है, आप ज़रूर उसको जो है उसके लिए भाग दौड़ करें, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। पैसा हर इंसान की ज़िंदगी में लिखा होता है, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। हम मेहनत तो एक दफ़ा करके देखें ना, फिर आगे देखें कि रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन खुलते जाएंगे। एक बात ये भी याद रखें आयशा सिस्टर, कि अगर आपको लग रहा है ना कि ये रास्ता बंद हो गया है और ये शायद नहीं खुलेगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको करना आता है ना, वीडियो बनानी आती है ना, आप एक बार फिर स्टैंड लें और छोटी छोटी वीडियो बनाना शुरू कर दें। यकीन माने सादी वीडियोस पे ही लोग देखना शुरू हो जाते हैं। लोग अपने कंटेंट लेके आते हैं, अपनी चीज़ें लेके आते हैं, और उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, नॉर्मल सी बात कर रही होती हैं, लेकिन लोग धड़ देख रहे होते हैं, और लाखों हज़ारों मिलियंस आ रहे होते हैं। आजकल भाई एक हमारे सराइकिस्तान की एक और लड़की है, वो टिकटॉक पे दोबारा से, मतलब नए नए चेहरे आते जाते हैं, पुराने वाले साइड पे होते जाते हैं, नए वाले आते जाते हैं, और नए वाले मिलियंस व्यूज़ ले रहे होते हैं। किसी को 6 मिलियन तो किसी को 5 मिलियन, किसी को 2 लाख तो किसी को 2.5 लाख, मतलब 2.5 ऐसे शुरू होते जाते हैं। दिल
छोटा नहीं करना, बढ़ते जाएं। एक बात याद रखिए कि दुश्मन आपके खुद ब खुद बन भी जाते हैं। जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो दुश्मन भी बन जाते होते हैं। जब आप नॉर्मल होते हैं तो आपको कोई भी नहीं पूछता, लेकिन जो है जब आप थोड़ा तरक्की की तरफ गामजन होते हैं तो अच्छे लोग भी आते हैं सपोर्ट करने के लिए, बुरे लोग भी आते हैं हेट करने के लिए। मैं एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनकी तीसरी बेटी होने वाली है, तो उसने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की। वो बाहर ही रहती हैं, आई थिंक मतलब अमेरिका की हैं वो, किसी गोरे की वाइफ हैं वो, ठीक है जी। आई थिंक वो बांग्लादेश से हैं या नाइजीरिया से हैं, इस तरह से कुछ हैं वो। तो उनकी वीडियोस ना मुझे अच्छी लगती हैं। एसेलीन बेटियों को खड़ा करके खाना खिलाती है। आई थिंक शायद आप लोगों ने में से किसी ने देखा होगा, यकीन माने उसके मिलियंस व्यूज़ आते हैं और बहुत वायरल हुई है वो सिर्फ यही है कि वो खाना टेबल पे रखती है, दोनों बच्चियों को खड़ा करती है और वो जो है उनको खाना बारी बारी डाल के देती है और फिर कहती है कि आप लोग बताना इनफ कि भाई पूरा मतलब सही है आपके लिए या नहीं। तो क्या होता है कि उस बंदी के पीछे इतने लोग पड़ गए, उनको रिपोर्टें मारना, उनको तंग करना। तो फिर उसने भी वीडियो बनाई हुई थी कि देखिए मेरे पीछे ऐसे लोग पड़ गए, मेरा अपना ज़ाती कंटेंट है, मैं अपने आप को दिखाती हूँ, अपने बच्चों को दिखाती हूँ, ये मेरा एक जॉब करके समझ लें, या मैं घर में होती हूँ तो मैं अपना पार्ट टाइम ये कर रही हूँ, तो लोग मेरे पीछे भी पड़ गए हैं। तो पहली बात तो ये सिस्टर कि आप जो है दिल छोटा ना करें, आप जारी रखें। उनमें से 1 या 2 वीडियो जैसे ही क्लिक होंगी ना, आप हैरान परेशान हो जाएंगी। मेरा भी टिकटॉक अकाउंट था, मैंने थोड़ी बहुत सी वीडियोस डाली थी, उसमें मैं वायरल होने लगी थी, फिर मैं रुक गई थी क्योंकि फिर मैं वहाँ का इर्द गिर्द का माहौल देखा, मैं डिस्टर्ब हो गई, फिर मैंने वो प्राइवेट कर दिया था अपना। अच्छा, उसमें मतलब बनानी तो नहीं आती थी वीडियो कैसे बनाते हैं, लेकिन हल्की फुल्की लिपसिंग वगैरह कर देना या फिर अपना खाना शाना, ज़्यादातर यही होता था। हम जैसे खाना खाने लगते थे कैमरा खोल लेती और वीडियो बना लेती, डाल देती। फिर उसके बाद ना मैं YouTube की तरफ आ गई थी और उसके बाद फिर क्या होता है कि दोबारा से एक आंटी जी थी, मैंने उनकी कॉपी की, वो अंगूठियों वाली और वो चश्मा लगा के मैं बैठी होती थी, वो मैंने वीडियोस बनाई, तो वो मैं वायरल हो गई। ये अभी कुछ महीनों पहले की बात है, साल हो गया होगा, शायद साल होने वाला है शायद। तो वो मैंने वीडियो 2-3 बनाई तो 4 लाख 5 लाख व्यूज़ आना शुरू हो गए उसके ऊपर। अब ये है कि मैं फिर उस पर ध्यान देना छोड़ गई, मैं फिर यूट्यूब पे बैठी रही। कभी कभी ना हम खुद भी पंगे ले रहे होते हैं। मतलब हमें मतलब बढ़ना चाहिए। मुझे जैसे बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा था, बहुत अच्छा व्यूवरशिप आ रही थी, मेरी पहचान होना शुरू हो गई थी। अच्छा, कैसी बात है, वहाँ पे भी ज़्यादातर लेडीज़ ही मुझे पसंद कर रही थी। फिर क्या होता है, मैं इधर रिएक्शन की तरफ, लाइवों की तरफ बैठी रही थी और फिर जो है मैंने उधर ध्यान देना छोड़ दिया। हालांकि मुझे काफ़ी मेरी बहनों ने कहा कि आप यार वहाँ पे ज़रूर करें काम, लेकिन वही वाली बात है, फिर थोड़ी सी घबराहट होना शुरू हो गई वहाँ के माहौल की वजह से। तो भाई माहौल तो हमने खुद भी अपना बनाना होता है। वहाँ पे जहाँ मैं अब खुद भी टिकटॉक ज़्यादातर फ्री टाइम मेरे पास जो होता है ना, मैं वहाँ पे कुरान पाक की आयात सुनती हूँ, वहाँ पे हदीसें सुनती हूँ, वहाँ पे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं वो सुनती हूँ। मुझे ऐसी वैसी कोई वीडियोस नहीं आती। वैसे आप जिस लाइन में जाना चाहें आपको उसी कैटेगरी में ही लोग पसंद करना शुरू हो जाएंगे, देखना शुरू हो जाएंगे। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। खैर मैंने फिर प्राइवेट कर दिया। ये मेरे काम देखो ज़रा। मेरे साथ एक और जो है लड़का, वो दुपट्टा पहन लेता था, लड़की बनता था, वो फेमस हो गया। मैं वहीं की वहीं रह गई क्योंकि मैंने प्राइवेट कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले मुझे आ रहे थे व्यूज़, उसे नहीं आ रहे थे। वो मुझे अक्सर कमेंट भी करते थे वो, बल्कि जिस आंटी की मैं वीडियो बनाती थी वो भी मुझे आके कमेंट करती थी, आंटी तबस्सुम। तो बड़ी मैं वायरल हो गई थी कॉमेडी में और बहुत ज़्यादा पसंद किया कि आप तो अम्मा जी से भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो बना रही हैं, प्लीज़ बनाएं। लेकिन वो मैं अपनी आवाज़ में नहीं बनाना चाहती थी, मैं उन्हीं को कॉपी करके बनाना चाहती थी, सामने पर्ची पकड़ के और फिर जो है अंगूठियाँ दिखा के और फिर सुर्खी लगा के। तो ऐसे होता है, मौका हमें मिल रहा होता है, लेकिन कभी कभी ना हम खुद भी ठुड्डा मार देते हैं। तो हमें ठुड्डे नहीं मारना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो है टैलेंट को आगे लेके आना चाहिए। आप, मैं कहती हूँ, खाली पानी पीते हुए भी वीडियो बनाना शुरू कर देना, यकीन माने आप वायरल होंगी। आप एक दफ़ा शुरू तो करें। सितारा ने यही बात तो की थी। सुबह मैंने असल में मोटिवेशन के लिए वीडियो जो बनाई थी ना सुबह, उसमें मैंने यही कहा था कि किस्मत जो है हमें मौका ज़रूर देती है, हर बंदे को मौका देती है। तो सितारा को भी यही हुआ। उसने चैनल पहले बनाया, थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर डिसाइड हो गई, फिर छोड़ दिया, फिर वीडियो बनाई, फिर जो है छोड़ दिया। फिर हस्बैंड ने जब दूसरा निकाह किया तो फिर वो डर गई। जब वो डर गई ना, उसके अंदर ममता जागी और उसने कहा ना,
हाँ ना, नहीं अब नहीं बैठना। अब तो मतलब वो कहते हैं ना कि होश में फौरन बंदा आता है, अलर्ट होता है, अलर्ट। होश में तो होता है, वैसे अलर्ट होता है। तो वो जैसे ही अलर्ट हुई ना सितारा कि मेरा बंदा जो है अब दूसरी शादी करके चला जाएगा, जैसे और रिश्तेदारों में और इधर उधर हमने देखा है कि मर्द हजरात फिर दूसरी बीवी बच्चों को ध्यान देना शुरू कर देते हैं, पहली वाली बीवी और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो अगर ये छोड़ के चला गया घर, चलो मेरे पास है, रोटी खिला लूँगी बच्चों को, चलो जी, दोबारा वही यूट्यूब चैनल उठाया और वो अपनी जो है टोटके वाली वीडियोस डालना शुरू कर दी, वाइटनिंग के लिए और इस तरह से वेट लॉस के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दी। बड़ी ना आगे बढ़ गई, आज वो सितारा है, आज वो सारे रिश्तेदार उसके आगे पीछे सितारा 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 करते हैं। पेट में उनके कुछ भी हो, नफरत हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, लेकिन ये है कि कैश तो करवाया भैया। किसी ने आके उसकी हेड में वीडियो बनाई, तो किसी ने आके उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाई, लेकिन ऑडियंस और पहचान उन लोगों को सितारा की वजह से ही मिली। ऑडियंस भी इसीलिए ही गई उन लोगों को देखने के लिए, रिश्तेदारों को। उन लोगों ने भी फ़ायदा उठाया इस सोशल मीडिया से, और सितारा ने तो अपना मतलब कमाया ही कमाया, अपनी मेहनत की, उसने हर हाल में मेहनत की। तो उसमें फिर बुखार था, उसमें बेशक उनको टेंशन थी, टाइम नहीं भी था, फिर भी निकालती थी, वीडियो डालती थी। ऐसे लोग तरक्की करते हैं। ये आपको एक छोटा सा एक रुकावट है, आप बढ़ते हैं ना आगे, ऐसे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, हट जाते हैं पीछे, थक जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थक जाते हैं। आपको लगता है कि रास्ता बंद है, मुझे कोई नहीं देखने वाला, लेकिन आपने रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, थकना नहीं है। थक गए तो फिर थक गए, फिर तो ना बना सके, कुछ ना कर सके। आप करें, मज़ीद डालें, बिल्कुल सादी वीडियोज़ होती हैं, कुछ भी नहीं होता, हम मज़े से देख रहे होते हैं। मैं आजकल देख रही हूँ, एक बंदी चूल्हा रखती है और उसके ऊपर दाल रख देती है और उसके ऊपर हांडी रख देती है, पीछे बोल रही होती है, देखी जा रही होती हूँ। देखते हैं, सब देखते हैं। कुछ बंदियाँ आके वैसे ही आपस में बात कर रही होती हैं, कोई बंदी हंसने वाली बात कर देती है। आजकल लोग हैं डिस्टर्ब, आप हंसने वाली बातें करें, कुछ कॉमेडी कर लें। वैसे ये काम मुझे भी करना चाहिए, लेकिन यकीन माने गेटअप शेटअप करना, फिर वो गर्मी भी ऊपर से मज़ीद आ रही है, तो मैं फिर पीछे ही पीछे होती जा रही हूँ। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। तो खैर, आप आगे बढ़ें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, दिल छोटा ना करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आशा गुरु गौरंग, वो कहती है, माँ जी बीमार हुआ तो फारूक या नजमा नहीं गए थे अम्मा के पास देखने के लिए। फारूक बीमार भी हो ना, माँ जी कैसे जा सकती हैं, वो अभी भी बीमारी हो रहा है। फारूक बीमार हुआ तो फारूक को देखने के लिए नजमा फारूक की बेटा आयशा ना उनका पास, लेकिन माँ जी को कुछ हो तो सितारा और साजिद का अलावा उनका कोई नहीं होता। अच्छा जी, ये कह रही हैं कि देखो नजमा वालों के तो इर्द गिर्द बड़ा एक झुंड सा बना हुआ है, लेकिन जो है अगर देखा जाए, माँ जी, जब माँ जी को कुछ होता है तो सिर्फ साजिद और सितारा ही पास होते हैं, बाकी कोई नहीं पास होता। तो इनमें से कुछ हो जाए तो अम्मा भी वहाँ पे पहुँची होती है, बाकी सारे भी होते हैं। अच्छा, रुखसाना कह रही हैं कि रुखसाना हुसैन कह रही हैं, फ़ारूक की तबीयत के हवाले से जो नज्जो ने वीडियो बनाया, वो अम्मी को विलेज बुलाने के लिए उसका बाप जो आ रहा है, अम्मी गई तो उनके रोक लिया जाएगा और ज़बरदस्ती उनको बाबा के पास भेजा जाएगा। अम्मी कुछ भी हो इस टाइम विलेज ना जाए। अम्मी नहीं जा रही मेरी जान, अम्मी ने जो है फ़िलहाल अभी वो गांव से होके गई हैं, ऊपर से जो है इन्होंने कुछ भी अब करना है तो ऐसा नहीं होना। बाकी वो फारूक के हाथ पे हल्की फुल्की सी वो उसके हाथ ज़ख्मी हुए थे स्प्रे की वजह से। उसे किसने कहा था दस्ताने वगैरह, ग्लव्स वगैरह ना पहने या मास्क ना पहने, जबकि अब पता भी है कि हम सब के जितने भी हम दुनिया में लोग रह रहे हैं, अब हमारे इम्यून सिस्टम उस तरह के नहीं है। अच्छा जी, एक और भी ख़तरनाक सी न्यूज़ चल रही है, क्या आप लोगों ने सुना है? मैंने सुना है तो मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझे तो परेशानी हो रही है चंगी भली सी। बहावलपुर, मुल्तान वगैरह और जो है बाकी भी इस तरह से इलाके ढेर सारे हैं, और कुछ जो है
ये खबरें चल रही हैं कि आज की रात मौत हीट ब्रस्ट के लिए तैयार रहें। तो इस तरह से जो है वो एहतियात बता रहे थे कि रात को आप सोते हैं तो ऐसे कोई हीट वाली कोई हवा चलनी है जिससे मुंह खुश्क हो जाएंगे, जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कोई जो है अपना खिड़की वगैरह रखें, कोई पंखे वगैरह चलते रहें, गीले तौलिए साथ में रखें, गीले तौलिए जो है बार बार अपने हाथों पैरों पे लगाएं और इस तरह से जो है वो करें, क्योंकि ये इस तरह से एक कोई हवा आने वाली है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि सितंबर तक, मई से सितंबर तक के दरमियान में ये इस तरह से हीट ब्रस्ट होंगे जनूबी पंजाब वाली साइड पे। तो बड़ा डर लग रहा था, मुसलसल रात सारी रात इसी तरह की ही वीडियोस आती रहीं कि हीट ब्रस्ट का जो है एक जो है झोंका यहाँ से गुजरेगा और इस तरीके से गुजरेगा कि उससे जानवरों और इंसानों को नुकसान हो सकता है। तो बहुत डर लग रहा था, खौफ भी आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो जी हुण की कर सकते हैं, मौत तो बरहक है ना, वो तो आनी ही आनी है। तो उस पर हम शायद मज़ीद परेशान होके या मज़ीद परेशानी अपने आप को दे के मज़ीद और ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब ना करें। तो कहते हैं होगा उसी तरह उसी वक्त जब लोग सो रहे होंगे। खैर हुआ क्या है कि फिर जगह जगह से जैसे जैसे पोस्टें लोगों की आ रही थी सोशल मीडिया पे, तो फिर लोग भी जगह जगह से मैसेज कमेंट कर रहे थे कि भाई हम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है। तो यकीन माने उस टाइम यहाँ पे भी बारिश होना शुरू हो गई। तो अब डर भी थोड़ा सा है, टेंशन तो होती है, जाहिर सी बात है। जब छोटे छोटे बच्चे हो ना तो आपको उनके लिए ज़्यादा होती है, खुद के लिए तो बंदा वैसे ही बेज़रर हो जाता है कि भाई देखी जाएगी, लेकिन जब बच्चे हो ना तो उनके लिए बड़ा डर लगता है। तो अब दुआ करें, अल्लाह करे कि ये मामला भी टल जाए, ऐसी कुछ भी परेशानी ना आए। मैं तो देख देख के बड़ी डर रही हूँ और बड़ी जो है खौफ भी आ रहा है कि पता नहीं जिनके जानवर हैं उनके साथ क्या होगा। पता नहीं ये क्या नई नई चीज़ें हमें सुनने को आती हैं, पहले ऐसा हम कभी भी नहीं सुनते होते थे, या फिर होती होंगी तो हमारे कानों में तक इस तरह की खबरें नहीं पहुंची थी। लेकिन जैसे जैसे हम अब बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, ऐसी ऐसी वबाएँ, ऐसी ऐसी बलाएँ हमें बताई जाती हैं, दिल ही डर जाता है, दिल ही खौफज़दा हो जाता है। तो अल्लाह बेहतर करे। मैं तो ये पढ़ के मुझे बड़ा डर लग रहा था और खौफ आ रहा था। बाकी जनाब आप लोगों के जो है इस तरह से कुछ कमेंट थे, वो मैंने इंशाल्लाह वो तो पढ़े हैं और आप लोगों को जो है ये वाली न्यूज़ भी दी है कि बहुत सारे लोग तजस्सुस में हैं कि नजमा कैसे खामोश रह सकती है इस टाइम, वो तो शोर शराबा डालने वाली बंदी है और वो कैसे मतलब अभी इतना बड़ा नुकसान होने पे चुप बैठी है। और भी इसी तरह की ढेर सारी आप लोगों की बातें जैसे कि माँ जी के हवाले से भी आई हुई हैं, जैसे कि जो है फ़ारूक के हवाले से भी आई हुई हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, अम्मा नहीं जाने वाली, क्योंकि अम्मा और सितारा जो है उन्हें सारा पता है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता अम्मा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो। अम्मा अपनी मर्ज़ी को जो है ना माशाल्लाह वो समझदार है, वो अपना फ़ैसले ले सकती है, डिसीजन ले सकती है। पहले वो बिल्कुल चुंगल में थी, वो नहीं कुछ बोल पाती थी, नहीं जो है मतलब इस तरह से उनसे हो पाता था, क्योंकि कर्ज़ों के नीचे भी दबी हुई थी। लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और कहते हैं ना जब कंधे पे किसी का हाथ हो ना स्ट्रॉन्ग पिलर का, तो फिर जो है आप में भी एक स्ट्रॉन्ग हिम्मत पैदा हो जाती है। तो इसी तरह से जो है वो अब सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं, तो जो फैसला कर लिया उन्होंने सो कर लिया। आप लोगों ने देखा नहीं है वो अपने आप को उन्होंने कितना मतलब वो कितना अजियत में रही हैं, परेशान रही हैं, लेकिन वो अपने फ़ैसले से नहीं हटी ना, वो दबी हैं। तो खैर फ़िलहाल नाजरीन मुझे दी इजाज़त और बाकी बेस्ट ऑफ लक सितारा। माशाल्लाह से आप लोग खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी बाहिफाजत वापस आएँ। बाकी आप बहनों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं और आयशा जो मैंने आपको मशवरा दिया उस पर आप ज़रूर अमल कीजिएगा। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।